क्या है चारों वर्ण की उत्पत्ति का असली सिद्धांत? क्या मुख, भुजा, पेट और पैर से मनुष्य की उत्पत्ति हो सकती है? दोस्तों, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित विराट पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का श्लोक भारतीय समाज और इतिहास में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा है। इस अवधारणा को सही या गलत तरीके से कोट करने या समझने के पीछे कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण रहे हैं, लेकिन पहली बार सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से आम भाषा में इस सूक्त का अर्थ बताकर सभी तरह के भ्रम को खत्म कर दिया है। लेकिन एक ही परम पुरुष के नहीं चारों अंग हुआ, सद्विप्र हुआ। कहाँ कहाँ उसमें भिन्नता हुई? पूजा पैर की होती है कि कपार की होती है? पैर की। तो कहाँ उसको हम गलत मान रहे हैं भाई? पेट में जो अन्न जाता है वह पूरे शरीर के लिए बांट देता है कि पेटवे रख लेता है? बोलो। हाथ जो है कहीं भी चोट लगता है हाथ खड़ा हो जाता है। मुंह जो है कहीं भी शास्त्र की बात होता है बोल देता है। अब मुंह में जो अन्न लगाते हो खाते हो, क्या मुंह अपने फुला लेता? हम नहीं देता, अंदर नहीं भेजेंगे, ऐसा है? वह तो अपने पास कुछ रखता नहीं है, सब दे देता है। तो इसको भी ठीक से समझ लो कि यही है। तो चारों मिलकर के ही एक मनुष्य है, परम पुरुष है। चारों मिलकर के ही एक प्राणिक व्यवस्था है। तो अलग क्यों मानते हो कि हम पैर हैं? तुम भी तो उसी में हो ना। तुम्हारा भी तो मुंह में ब्राह्मण है, तुम्हारा भी तो हथवा छत्री है, तुम्हारा भी पैर तो वैश्य है। तो तुमको अलग कहां से माना गया? ये तो 4 in 1 यह भी कहा गया ना। तो आप इस तरह से क्यों नहीं समझ रहे हो? खाली मुंह में चले घूमेगा कहीं? बताइए कहा कंसेप्ट? माने यह भी मान लिए गए तो माने चारों मिलकर ना आदमी बन रहा है भाई। इसमें कहां आपको अलग कहा गया है? तो गुरुदेव, लेकिन फिर भी उनकी नज़र में तो ये सब ब्राह्मणों का प्रपंच ही है जो किया धरा है। उनको भाग जाना चाहिए, ब्राह्मणों को देश से बाहर निकाल फेंकना चाहिए उन्हें। तो क्या आप मतलब उनको कैसे समझाया जाए? नहीं, गलत धारणा है। यह तो नहीं कहा गया है कि केवल मुंह अलग घूमेगा, हाथ अलग घूमेगा, पेट अलग घूमेगा। ऐसा है कहीं? पैर अलग घूमेगा? ब्राह्मण विदेशी हैं क्या? ये तो हास्यास्पद। देखिए, हमारे यहाँ देश में कोई बाहर का नहीं आया है जी। आर्यों के आक्रमण की जो बात कही जाती है, ये सब मौखी है। हमारे यहाँ भारत से ही पूरे विश्व में फैला है, सनातन पूरे विश्व में फैला है। भारत जो है, आर्यावर्त जो है आदि है, सनातन है, अंत नहीं है। यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष के, यहाँ से हम पूरे विश्व में गए हैं, बाहर से हम नहीं आए हैं। अच्छा, तो गुरुदेव ये जो ये आदिवासी शब्द देना ही गलत है कि आदिवासी हैं तो यह बाहरी हैं। ये शब्द गलत है। आदिवासी शब्द गलत है। हाँ, आदिवासी कोई नहीं है हमारे यहाँ, सब आदिवासी है, सब पहले से बसा हुआ है। जहाँ जगह ऐसा पड़ा, स्थान जैसा पड़ा, वैसा सभ्यता संस्कृति हुआ। ये कोई यह शब्द हम लोग देकर हरिजन शब्द दे दिए, आदिवासी शब्द दे दिए, यह सब गिरिजन शब्द दे दिए। यह सब जो है भ्रामक शब्द है, हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। सब यहाँ पर कोई बाहर से नहीं, हम बाहर गए हैं। हमारी विचारधारा पूरा फैली है। हमने कहा है वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों, वास्तव में किसी व्यक्ति का शरीर न तो केवल पैर है या पेट है या भुजा है या मुख है। व्यक्ति के शरीर में इन सभी अंगों का होना अनिवार्य है। असलियत यह है कि एक ही व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार एक ही दिन के अलग अलग समयों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। जिन चारों अंगों की बात की गई है, उनमें भी पैर किसी भी शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो पूरे शरीर का भार उठाते हैं और गति प्रदान करते हैं। लेकिन अर्थ का अनर्थ करके पैरों को निम्न या अपमानजनक मान लिया गया और इसे सामाजिक भेदभाव का आधार बना दिया गया।